इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कुछ अरसे पहले की बात है। एक चुड़ैल जिसको उसके आका का श्राप लग गया था। उसके आका की ये शर्त थी कि जब तक वो किसी आदमी से शादी करके उसके सामने बलि लाकर पेश ना करेगी तब तक वो अपनी खूबसूरती और बहुत ज़्यादा ताकतवर जादू से महरूम रहेगी। तो ही इस चुड़ैल को ऐसे घर की तलाश थी जो कि उसे अपनी बहू बनाकर कबूल करे। यह है सुमीता, जिसका बेटा पुलिस इंस्पेक्टर होता है और इसे एक सुशील, खूबसूरत और बहुत ही अच्छे घराने की लड़की की तलाश होती है। ये बहुत अमीर और खूबसूरत घर की मालिक होती है और इसे ऐसी दुल्हन की तलाश होती है जो इसके घर का ख्याल रखे। अरे बहन, अब मैं हर किसी को दुल्हन तो नहीं बना सकती। मेरा बेटा एक पुलिस इंस्पेक्टर है और मैं एक अमीर औरत हूँ। मुझे बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लड़की की तलाश है जो मेरे घर को चार चांद कर दे। अरे बहन, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहें तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे बेटे से करवा दूंगी। खुशी खुशी तुम्हारे घर को बिल्कुल चार चांद करके रख देंगी, अगर आपकी रजा हो तो। मैंने तो उसकी बड़ी अच्छी तरबियत करके रखी है। अरे रामू भी आ गया। रामू, इसकी बेटी आपको कैसी लगती है? नहीं अम्मा जी, इसकी बेटी मुझे अपनी बहन जैसी लगती है। अरे रामू, अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो मुझे बता दो, मैं उसके घर रिश्ता ले जाऊंगी, लेकिन देर मत करना। नहीं अम्मा जी, लड़की को बहुत ज़्यादा सुंदर होना चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक दिन सुमीता किसी काम के लिए अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसे इंतजार करते हुए काफी देर हो गई थी कि उसे एक खूबसूरत लड़की अपने ओर आते दिखाई दी। वो काफी हैरान और मुतासिर हो गई थी कि उसने इतनी खूबसूरत लड़की पूरे गांव में नहीं देखी। वो कई मिनट तक उसे हैरानगी से तकती रही और तकती रही। फिर उसने सोचा कि अब मैं इससे पूछती हूँ कि ये लड़की कहाँ की है, क्योंकि उसे अपने बेटे के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। तुम कहाँ की रहने वाली हो? इस गांव की तो नहीं लगती। अरे माँ जी, बाप का बचपन में ही देहांत हो गया। माँ ने पता नहीं किस तरह पाल पोस कर बड़ा किया और फिर माँ का भी देहांत हो गया। उसके मरने के बाद घर काटने को दौड़ने लगा और उसके बाद गांव वालों ने भी तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। तो मैंने सोचा कि ये गांव छोड़कर मैं किसी और गांव चली जाती हूँ। तो यहाँ आकर मैं रहने लगी और काफ़ी मुश्किलात और तकलीफ़ों की ज़िंदगी बिता रही हूँ। यहाँ कोई ऐसा नहीं जो मुझे सहारा दे। ए बिटिया, मुझे सुन के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि तुम कितनी लाचार और गरीबी की ज़िंदगी बिता रही हो। मुझे अपना घर बताओ ताकि मैं तुम्हारे घर आ सकूं और तुम्हारे साथ कुछ अच्छा कर सकूं, ठीक है? साथ वाली पहाड़ी के पास एक कुटिया है, वहाँ पे मैं रहती हूँ। वहाँ आते हुए आप किसी से भी पूछ लेंगे कि लक्ष्मी का घर कहाँ है, वो आपको आसानी से बता देंगे। सब मुझे वहाँ पे जानते हैं और मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप हमारे घर आएंगी। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो कल मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। अगले दिन वो उसके घर पहुँच जाती है। जब वो उसके घर पहुंचती है, उसे उसका घर तो पसंद नहीं आता, लेकिन लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है क्योंकि उसकी चाय बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। फिर वो अपने साथ सोचती है, अरे ये लड़की तो बहुत ज़्यादा गरीब लग रही है। इसका घर भी बहुत ज़्यादा बोसीदा है। इसके माँ बाप भी नहीं है, मगर ये सुंदर है और बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। वह मुझे इसको अपनी बहू बना लेना चाहिए। और ऐसे में इनकी शादी हो जाती है।
सुमिता की बहू बहुत ही ज़्यादा सुगड़ होती है और अपने सासू माँ की बहुत ज़्यादा खिदमत करती है। उससे आशीर्वाद लेते हुए वो सुबह जागती है और घर के सारे काम खुशी खुशी करती है। उससे सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसके पति समान की यही ख्वाहिश होती है। तुम मेरे दिल में तभी जगह बना सकती हो अगर तुम मेरी माँ की अच्छी तरह से सेवा करोगी। समझी ना मेरी बात? बिल्कुल जी, मैं उसकी खिदमत नहीं करूँगी तो किसकी खिदमत करूँगी। आपकी माँ मेरी माँ समान जैसी है, वो मेरी सास नहीं बल्कि मेरी माँ। मैंने यतीमी के कई साल बहुत तकलीफ़ में गुजारे हैं, अब मुझे माँ मिल गई है तो मैं बहुत खुश हूँ। और फिर एक रात जब सब सो रहे होते हैं, रामू के वहम गुमान में भी नहीं होता कि जिसके साथ वो सो रहा है वो कोई आम साधारण औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। चुड़ैल नींद से जाग जाती है और यहाँ वहाँ देखने लगती है और एक ही दम से वो उड़ना शुरू कर देती है। यकदम से उसकी शक्ल बदल जाती है, साथ ही साथ वो कहती है, बस बहुत हो गया, मैं और नाटक नहीं कर सकती। मुझे अपनी खूबसूरती और ताकत वापस चाहिए। हा 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 हा। अब इसको मैं लेकर चलती हूँ अपने मालिक के पास। ये कहकर वो उसके करीब जाती है और उस पर अपने मंत्र पढ़ने लगती है। अब चलते हैं अपने मालिक के पास जिसने कई सालों तक तुम्हारा इंतजार किया। शलंग के देव, मलंग के देव, राहत के देव और मेरे सबसे बड़े देवों के देव, हम तुम्हारे पास बलि लाने जा रहे हैं। मालिक के ताबे हवाओं, अब इस बलि को ज़मीन पे ले आओ ताकि मालिक आकर इसकी बलि चढ़ा सके। आ आ आ आ। अच्छा हुआ तुमने मुझे निकाल दिया। अब मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। हा हा हा। अब बताओ तुम्हें कौन सा इनाम चाहिए, तो फिर वही इनाम तुम्हें दूंगा। मालिक, मुझे पहले की तरह वापस ताकतवर और सुंदर कर दो ताकि मैं और शिकार आपके लिए ढूंढ कर ला सकूं। हाँ 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 हाँ। और फिर चुड़ैल पहले से भी ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत हो जाती है।
वह इतनी खूबसूरत हो जाती है कि कोई भी आदमी उस पे फिदा हो सकता है। फिर वो अपने मालिक से कहती है, बहुत शुक्रिया मालिक, मुझे पहले की तरह सुंदर और ताकतवर बनाने के लिए। अब मैं तुम्हारे लिए और ज़्यादा शिकार ढूंढ के लाऊंगी और उनकी बलि चढ़ाऊंगी तुम्हारे सामने, और हम दिन ब दिन ताकतवर होते जाएंगे, यहाँ तक कि दुनिया पे हमारा राज होगा। हा हा हा।